दोस्तों, ये कहानी एक काली डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी। यह एक सचमुच की घटना है जो मैंने अपनी दादी से सुनी है कि एक औरत कैसे भयावह डायन बन गई। आपको कहानी के अंत में पता चलेगा ये औरत कैसे डायन बन गई थी। बहुत पुराने समय की बात है। मेरठ के एक छोटे से गांव में एक पुराना किला था। उस किले के पीछे एक गहरा कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ शाम 5 बजे के बाद जाना मौत को बुलाना है। गांव वाले सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे तक उस रास्ते का नाम सुनकर डर जाते थे। एक रात शहर से 3 दोस्त अपने गांव लौट रहे थे। उनके नाम थे अर्जुन, विवेक और समीर। तीनों किसी काम से शहर गए थे, लेकिन लौटते लौटते रात हो गई। जब उनकी बस गांव के आखिरी बस स्टैंड पर रुकी तब रात के 9 बज चुके थे। बस स्टैंड लगभग खाली था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। समीर ने बैग उठाते हुए कहा, यार, यहाँ से गांव तक अभी भी 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तभी विवेक थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोला, मेरे दादा हमेशा कहते थे कि शाम 5 बजे से पहले घर पहुंच जाना, लेकिन उन्होंने कभी वजह नहीं बताई। अर्जुन हंस पड़ा, अरे बूढ़े लोग ऐसी ही बातें करते रहते हैं, चल जल्दी चले यहाँ से। तीनों सुनसान रास्ते पर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांपने लगा। चलते चलते वे गांव के उस पुराने 50 साल पुराने किले के पास पहुंच गए। वह किला पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और उसके पीछे वही बदनाम कुआं था। अचानक उन्हें किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी, मुझे बचा लो। तीनों एकदम वहीं रुक गए। समीर डरते हुए बोला, तुम लोगों ने सुना? फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। विवेक चिल्लाया, पागल है क्या, मत जा। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसकी सांसें रुक गई। कुएं के अंदर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। आंखें पूरी सफेद थी और उसका शरीर पानी में आधा डूबा हुआ था। अचानक वह औरत मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे भयानक हंसी में बदल गई। हा 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 हा। अर्जुन डर कर पीछे हटने ही वाला था कि तभी कुएं के अंदर से एक लंबा काला हाथ निकला और उसका गला पकड़ लिया। बचाओ! अर्जुन जोर जोर से चीखने लगा। समीर और विवेक उसकी तरफ भागे, लेकिन तभी उस औरत के बाल सांपों की तरह हवा में फैल गए। कुछ ही सेकंड में अर्जुन कुएं के अंदर खींच लिया गया। अंदर से उसकी दर्दनाक चीख आने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। समीर और विवेक डर के मारे गांव की तरफ भागे। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि गांव पहुंचते ही बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वाले जब कुएं के पास पहुंचे तो वहां अर्जुन की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और चेहरा डर से जम चुका था। गांव के बुजुर्ग यह देखकर कांप उठे। तब गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, वो वापस आ गई हैं। लोगों ने पूछा, कौन? बूढ़ा आदमी बोला, आज से 50 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। उसे बच्चा नहीं हो रहा था। गांव वाले उसे बांझ कहकर ताने देते थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उसे काले जादू का रास्ता बताया। अमावस्या की रात उसने एक मासूम बच्चे की बलि दे दी और उसी कुएं में काला अनुष्ठान किया। लेकिन उस रात कुछ गलत हो गया और उस औरत की मौत हो गई उसी कुएं में, और उसकी आत्मा डायन बनकर भटकने लगी।
बूढ़े आदमी की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से बोला, तभी हमारे बुजुर्ग कहते थे शाम 5 बजे के बाद घर लौट आना, क्योंकि रात होते ही काली डायन उस कुएं से बाहर निकलती है। उस रात के बाद गांव में फिर कभी किसी ने अंधेरा होने के बाद उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई रात 9 बजे उस पुराने किले के पास जाए तो कुएं के अंदर से एक औरत की रोने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, मुझे बचा लो। दोस्तों, ये थी कहानी। ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको इस कहानी से एक सीख लेनी चाहिए कि कभी इंसान को, कभी किसी औरत को उसकी मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।